हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का 8.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और ये सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए कॉमा कॉस ए एंड क्वेश्चन नंबर 2 साइन सी कॉमा कॉस सी। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया, जिसका बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है और ए बी साइड का लेंथ है 24 सेंटीमीटर और बी सी साइड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। एज़ पर क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू। तो साइन ए का हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें इसके लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कौन कौन है इसे पहले जान लेना पड़ेगा। इस डायग्राम के सहारे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से एंगल के लिए कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है ए बी सी और बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री का है, एक कोने पे एंगल ए है और दूसरे कोने पे एंगल सी है। तो हम पता करना चाहते हैं कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो एंगल्स ए के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ए के लिए हमें नज़र आ रहा है कि ए बी जो है इसका बेस होगा और बी सी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कन्फ्यूजन है वो एंगल सी के लिए हो सकता है, तो उसे ही हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एंगल ए। तो एंगल ए के लिए जब हमें पता करना हो कि परपेंडिकुलर कौन है तो हम देखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी अगर ये एंगल ए है तो इस एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन है। तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड हमें नज़र आ रहा है बी सी, यानी जो बी सी साइड दिया गया है ये बी सी साइड एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा। और ठीक जब हम बेस निकालेंगे तो बेस होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी इस एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड है ए बी और ये ए बी लाइन बेस बन जाएगा, यानी बेस इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू ए बी। तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी और बेस होगा ए बी। ठीक इसी तरह से हम एंगल सी के लिए भी देख लेते हैं। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, यानी ये एंगल सी है और इस एंगल सी का ऑपोजिट साइड कौन है, ठीक ऑपोजिट साइड, तो हम देखेंगे ए बी, यानी ए बी जो है ये ए बी साइड एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल सी मीन्स ए बी। और बेस कौन होगा, तो बेस है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, यानी ये एंगल सी है और इसका एडजेसेंट साइड कौन है, बी सी, यानी बी सी इसका बेस होगा। तो हमने लिखा बेस इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल सी यानी बी सी। तो फाइनली हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस होगा बी सी। और बात आता है हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो एंगल ए हो या एंगल सी हो, तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज ए सी ही होगा, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ए सी। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल हो उस ट्रायंगल में कौन सा साइड किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है ये पता कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज के बारे में भी पता कर सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और हमें डिटरमाइन करना है इन दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये ट्रायंगल बनाया जो राइट एंगल है एट बी पॉइंट पे, और ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, बी सी 7 सेंटीमीटर का है। ये ए सी जो है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के
जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होता है उस एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब ये AC जो लाइन है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर लेना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, AC, that is hypotenuse, equals to perpendicular square means BC square plus base square, that is AB square, और हम इसके रूट में रख रहे हैं AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से हमें AC इक्वल्स टू √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख पाएंगे AC इक्वल्स टू √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जिसमें BC और AB दोनों का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे रूट डालेंगे और रूट के अंदर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, क्योंकि BC का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर प्लस AB का जो वैल्यू है वो है 24, इसलिए हम 24 का स्क्वायर करेंगे। और अगले लाइन में 7 का स्क्वायर करने से 49 मिलेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 576 मिलेगा। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 मिलेगा और उसे रूट के अंदर रखना पड़ेगा, और 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करने से 25 मिलेगा, और ये 25 सेंटीमीटर हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हमें इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया। अब एज़ पर क्वेश्चन, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में जिस एंगल के अकॉर्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फाइंड करने बोलेंगे हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है, जिसमें हमें फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो एंगल है वो है ए एंगल, यानी ये वाला एंगल। तो जैसे कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर ये एंगल के अकॉर्डिंग हमें साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है तो इस एंगल का अपोजिट वाला जो साइड है BC ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इस एंगल का ठीक एडजेसेंट साइड जो है वो है इसका बेस बन जाएगा। और जैसे कि AC तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो अब हम जैसे साइन ए फाइंड करना चाहते हैं, तो साइन ए का फाइंड करने के लिए हमें इसमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जिसे हम शॉर्ट में P/H लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर कौन है, हम आसानी के लिए याद रखने के लिए लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कौन होता है। परपेंडिकुलर होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, टू एंगल ए। और हाइपोटेन्यूज कौन होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के जो एंगल होंगे उस एंगल का अपोजिट वाला साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड ही रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल के लिए। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही लिख लेंगे। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, तो हमने लिखा। सो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि जो BC का वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर एंड AC जो है वो है 25 सेंटीमीटर, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। ठीक इसी तरह से हम कॉस ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, तो बेस को किसे कंसिडर करते हैं, बेस हम कंसिडर करते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये जो एंगल ए है इसका एडजेसेंट साइड जैसे कि हम दिखा देते हैं, तो हम देख लेंगे डायग्राम की सहायता से कि
एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन है, तो हमें किसको लेना पड़ेगा, ए बी को लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही है, हम ए सी लिख लेंगे। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट कर लिए। ए बी का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर हमने लिखा, और ए सी का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। और इससे हमें पता चला कि कॉस ए का जो वैल्यू है वो 24/25 होगा। अब हमें फाइंड करना है साइन सी का वैल्यू। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और हमें देखना है कि इस ट्राइंगल में एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है और हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है। तो एंगल सी के लिए साइड ऑपोजिट टू एंगल सी वो है ए बी, यानी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही है, वो है ए सी। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी बाई ए सी। ए बी और ए सी का वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वैल्यू आया साइन सी का वो हो गया 24/25। अब हम लोग कॉस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कॉस सी इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में एंगल सी के लिए बेस होगा एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। तो ये एंगल सी है, इसका एडजेसेंट साइड है बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो हमने यहाँ पे लिखा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल सी है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। बी सी इक्वल्स टू है 7 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 7 लिखा, और ए सी है 25 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 25 लिखा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कॉस सी का वैल्यू आया वो हो गया 7/25, और यही हो गया हमारा आंसर।